हेलो फ्रेंड्स, मैं श्वेता आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी टेक श्वेता में स्वागत करती हूँ। मैं आपके समक्ष राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में संकलित जायसी वियोग खंड की अर्थ और विशेष के साथ व्याख्या प्रस्तुत कर रही हूँ। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित नेट के पाठ्यक्रम का इकाई 5 है। नागमती का वियोग खंड मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत महाकाव्य में वर्णित किया गया है। चलिए अब हम अपने पद्य खंड की तरफ चलते हैं। नागमती चितौर पंथेरा, पौ जो गए फिर कीन है न फेरा। नागर नार काहू बस परा, ते बिमोही गौ सौ चितहरा। सुआ काल होय लेगा पीऊ, पीऊ नहीं लेत लेत बरज्यू। भयो नारायण बामन करा, राज करत बलिराजा छरा। करन बान लीन्हौ कै छंदु, भारत भयो झिलमिल आनंदु। मानत भोग गोपीचंद भोगी, लय उपसवा जलंधर जोगी। ले कान्है भा अक्रूर अलोपी, कठिन बिछोह जियहि किम गोपी। सारस जोर किम हरि मारी, गयो कीन खग्गी। छुर छुर पांजर, धनि भई विरह के लागी अग्गी। चलिए अब हम इसके शब्दार्थ को देखते हैं। ज़्यादातर नेट में इसके शब्दार्थ को पूछा जाता है। पथहीरा का अर्थ होता है रास्ता देखती है। नागर का अर्थ होता है नायक। बावन करा का अर्थ होता है वामन रूप। छरा का अर्थ होता है छला। करण का अर्थ होता है राजा कर्ण। छंदु का अर्थ होता है छल। झिलमिल का अर्थ होता है सीकड़ों का कवच। अपसवा का अर्थ होता है चल दिया और पिंजर का अर्थ होता है पंजर। चलिए अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं। इस पद में जायसी ने नागमती के विरोह की मार्मिक अभ्यंजना की है। नागमती का पति रत्नसेन पद्मावती के प्रेम से वशीभूत होकर उसकी प्राप्ति के लिए सिंघल द्वीप चला गया है और यहाँ चित्तौड़ में अकेली रानी नागमती अपने पति के विरह में तड़प रही है। नागमती रात दिन चित्तौड़ के मार्ग पर आंखें एकटक लगाए रहती है और कहती है, उसके प्रियतम जो गए तो फिर लौट कर नहीं आए। नागमती अपने मन में सोच रही थी कि मेरा चतुर पति किसी नारी के वश में पड़ गया है। उसने मोहित करके मेरा पति मुझसे छीन लिया है। हीरामन तोता मेरे लिए मृत्यु बनकर मेरे पति को अपने साथ ले गया। फिर कहती है, वह तोता मेरे प्रिय को मुझसे न लेता, भले ही मेरे प्राण ले लेता। फिर नागमती अपनी इस मान्यता के पक्ष में अनेक उदाहरण प्रस्तुत करती है कि जिस प्रकार विष्णु ने वामन का रूप धारण कर राजा बलि के राज्य का अपहरण कर लिया था, कर्ण ने ब्राह्मण का रूप धारण कर परशुराम से उसका ब्रह्मास्त्र वाण मांग लिया था। महाभारत युद्ध के दौरान देवराज इंद्र ने कर्ण से सूर्य द्वारा उससे प्रदत्त अलौकिक अक्षय कवच मांग लिया था। उसी प्रकार यह तोता मुझसे मेरा पति मांग ले गया। नागमती कुछ अन्य उदाहरण प्रस्तुत करती हुई कहती है कि भोग विलास में मग्न राजा गोपीचंद को योगी जलंधर ने फुसला बहलाकर भोगी से योगी बना दिया था। अक्रूर आतुर गोपियों से उनका कृष्ण छीनकर ले गए, उन्हें विरह की पीड़ा में तड़पने के लिए छोड़ दिया, किंतु कोई उन गोपियों को बताए कि कृष्ण से दूर होकर वे कैसे जीवित रहें। इस प्रकार वह तोता मेरे पति को लेकर लुप्त हो गया, अर्थात कहीं चला गया। मैं भयंकर विरह पीड़ा में तड़प रही हूँ। अब मेरे प्राण कैसे बचेंगे। इसमें वियोग श्रृंगार रस, मसनवी शैली, दोहा, चौपाई छंद और व्यवहारिक अवधि भाषा का प्रयोग किया गया है। चलिए अब हम अगले पद्य पर चलते हैं। पीऊ वियोग असबाउर जीऊ, पपीहा तस बोले प्यू पीऊ। नागमती का हृदय पति वियोग में इतना बावला हो गया था कि वह हर क्षण पपीहे की भांति पियो पियो पुकारती रहती थी।
अधिक काम दग्धय सो रामा, हर जीव लय सो गए पियनामा। वह रमणी अत्यधिक काम की अग्नि में जल रही थी। वह हीरामन तोता उसके पति को ले जाकर के एक तरह से उसके प्राण को ही ले गया था। विरह बान तस लाग न डोली, रकत पसीजी भीजी न चोली। सख ही हेरी हार मैन मारी, हहरि परान तजे अपनारी। उसे ऐसा विरह रूपी बाण लगा हुआ था कि वह हिल डुल भी नहीं सकती थी। रक्त के निकलने के कारण उसकी चोली भी भीग गई थी। उसे देखकर सखियां सोचने लगी थी कि अब यह कामदेव के पूरी तरह वशीभूत है और अब यह काँप काँप कर अपने प्राण त्याग देगी। खिन्न एक आओ पेट मह श्वासा, खिनहि जाय सब होय निराशा। पौन डुलावै सींचहि चोला, पहरक समुझ नारी मुख बोला। उसके शरीर में क्षण भर के लिए सांस उत्पन्न होती थी और फिर तुरंत चली जाती थी, जिससे सखियां निराश होने लगी थी। उसको बेहोश देखकर सखियां उस पर पंखे से हवा करते हुए उसकी चोली पर जल छिड़कने लगी। पहरक समुझ नारी मुख बोला, प्राण पयान होत के राखा, को मिलाव चात्रिक कै भाखा। तब जाकर एक प्रहर के बाद नागमती ने मुंह से कुछ बोला। वह कहने लगी, प्रिय वियोग में जाते हुए उसके प्राण को किसने बचा लिया? अब मुझ चातकी का स्वप्रेतम रूपी मेघ से कौन मिलान करवाएगा? आह जो मारी विरह की आगी उठी तेई हाँक, हंस जो रहा शरीर मह, पाख जरे तन थाक। कवि कहता है कि नागमती ने जब विरह से भरकर आह भरी तो उससे अग्नि निकलने लगी। उस विरह अग्नि के कारण उसके शरीर में जीव रूपी जो हंस था उसके पंख जल गए और परिणाम स्वरूप थक कर वह शरीर में ही रह गया। यदि इसमें विशेष देखें तो इसमें अलंकार अनुप्रास अलंकार है। चिड़ पीऊ, विरह बान, ही हेरी हार, प्राण पयान, इसमें अनुप्रास अलंकार है तथा विरह बान तस लाख न डोली में उपमा अलंकार है। इसमें वियोग वर्णन अतिशयोक्त पूर्ण एवं फारसी साहित्य से प्रभावित है। पाट महादेय ही न हारू, समुझे जीव चित चेतु सम्हारू। भंवर कवल संग होय न परावा, संवरि नेह मालति पह आवा। पीऊ सेवाती सौ जस पीरती, टेकु प्यास बाधु जित थीति। धरती जैसे गगन की नेहा, पलट भरे बरखा ऋतु मेहा। पुनि वसंत ऋतु आव नवली, सो रस सो मधुकर सो बेली। जन यस जीव करस तु नारी, दहि तरिवर पुनि उठहि सम्हारी। दिन दस जल सूखा कनंसा, पुनि जोय सरवर सोई हंसा। मिलई जो बिछुरई साजना, गए गए भेंट गहंत। तपनि मिर गिरसा जय सहाई, अदरते पलुहंत। चलिए अब हम इसके शब्दार्थ को देखते हैं। इसमें पाट महादेय का अर्थ होता है पटरानी, मेरावा का अर्थ होता है मिलाप, टेकू प्यास का अर्थ होता है प्यास सहना, बांध का अर्थ होता है मन में स्थिरता बांधना, जिनी का अर्थ होता है मत, पलुहंत का अर्थ होता है पल्लवित अर्थात पनपना। चलिए अब इसकी व्याख्या देखते हैं। पाट महादेय ही न हारू, समुझ जीव चित चेत सम्हारू। इसका अर्थ है नागमती अपने पति के वियोग में जल रही है। दासियां और सेविकाएं उसकी इस हालत पर चिंतित हो रही हैं। वे नागमती को विभिन्न प्रकार से सांत्वना देने का प्रयास करती हैं। वे कहती हैं कि हे रानी, आप निराश न हो, हृदय में हार न माने और अपने चित्त को स्थिर रखें। आपका पति सिर्फ आपका ही है। संवरि नेह मालती आवा, इसका अर्थ होता है वे उदाहरण देती हैं कि कमलिनी के पास जाकर भी भौरा अपनी मालती को नहीं भूलता, पुनः उसके प्रेम पास में बंध कर वापस अपनी मालती के पास आता है। अर्थात यदि राजा रत्नसेन किसी अन्य नारी के मोह आकर्षण में फंस गए हैं तो भी निराश अथवा दुखी होने की बात नहीं है। वे अवश्य ही शीघ्र प्रेम का स्मरण कर वापस आपके पास आएंगे।
अगली पंक्ति है, पीऊ सेवाती सो जेस प्रीति टेक प्यास बांधो जीती थी। वे कहती है कि जिस प्रकार पपीहा स्वाति नक्षत्र की आस में अपने प्यास को दबाए रखता है, उसी प्रकार आप भी अपने हृदय को रत्नसेन के प्रेम में एकनिष्ठ बनाए रखें। अपने मन में धैर्य धारण करें, विचलित मत होने दें। अगली पंक्ति है, पुन बसंत ऋतु आव नवेली सो रस जो मधुकर सो बेली। दासियाँ नागमती को समझाने के लिए एक अन्य उदाहरण देती हुए कहती हैं कि जिस प्रकार पृथ्वी आकाश से प्रेम करती है और आकाश वर्षा ऋतु में प्रतिदान स्वरूप मेघों को बरसाकर पृथ्वी को अपने प्रेम रस में आप्लवित कर देता है, उसी प्रकार राजा रत्नसेन भी अपने प्रेम से आपके हृदय को आप्लवित कर देंगे, अर्थात प्रसन्न कर देंगे। अगली पंक्ति है, जनियस जीव करस्तु नारी दही तारवर पुन उठई सम्हारी। दासियाँ कहती हैं कि जब फिर आपके जीवन में बसंत का नवल रस फूटेगा, वही भ्रमर रूपी राजा रत्नसेन होंगे और लताओं के रूप में आप होंगी, अर्थात समय बीतने पर आपका पति लौट आएगा और आप पूर्व की तरह अपने जीवन में पति के प्रेम का रसपान करेंगी। दिन 10 जल सूखा का नंसा पुन सोई सरवर सोई हंसा। इसलिए हे सुंदरी, अपने मन को हताश ना करें। आपका यह शरीर रूपी तरवर पुनः पुष्पित व पल्लवित हो उठेगा। ग्रीष्म ऋतु में दग्ध होकर तरवर भी पुनः संभल उठते हैं। 10 दिनों के लिए यदि सरोवर सूख भी गया तो क्या हुआ, वर्षा ऋतु आते ही वह लबालब भर जाता है, उसका आकर्षण पुनः लौट आता है और जो हंस उसे छोड़कर दूर चले जाते हैं, वे भी पुनः आकर्षित होकर उसी सरोवर में लौटकर क्रीड़ा करने लगते हैं। मिले जो बिछड़े साजना गए गए भेंट गहंत तपनी मिर गिरसा जे सहाय अदरा दे पलवंत। दासियाँ कहती हैं कि जब बिछुड़े जन आपस में मिलते हैं तो बाहों में भरकर एक दूसरे को स्नेह से आह्लादित कर देते हैं। जिस प्रकार जो मृगशिरा नक्षत्र के ताप को सहता है, वह आर्द्रा नक्षत्र के आने पर पुनः आनंदित हो जाता है, ठीक उसी प्रकार महारानी, आपके भी विरह के दिन समाप्त हो जाएंगे और एक दिन राजा रत्नसेन लौटकर आपको भी अपने प्रेम रस में आप्लावित कर देंगे। इसमें प्राचीन मान्यता है कि पृथ्वी और आकाश में पति पत्नी संबंध है। पृथ्वी और आकाश का चिर विक्षोभ है, ये एक दूसरे से कभी नहीं मिल सकते। पृथ्वी की पुकार से द्रवित होकर आकाश वर्षा की बूंदों के रूप में नीचे उतरकर तप्त पृथ्वी की प्यास बुझाता है। यहाँ इस मान्यता की सार्थक अभिव्यक्ति की गई है। इसमें भाषा अवधि शैली प्रबंध काव्य की मसनवी शैली है, छंद चौपाई और दोहा है। चलिए अब अगले पद्य की तरफ चलते हैं। चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा साजा विरह धुंध दलबाजा। इस चौपाई में जायसी ने 12 मासा के माध्यम से नागमती के विरह वेदना का मनोहारी चित्रण किया है। राजा रत्नसेन के सिंघल द्वीप चले जाने के बाद रानी नागमती उसके वियोग में खुली जा रही थी और यह प्रकृति भी उसके वियोग को कम करने के बजाय उसे और उद्दीप्त करके विरह को असहनीय सीमा तक बढ़ा रही है। नागमती अपने विरह को अभिव्यक्त करते हुए कहती है कि आषाढ़ का महीना आ चुका है। आकाश में बादल इस प्रकार गरज रहे हैं कि मानो विरह ने मेरे ऊपर आक्रमण करने के लिए दुखों की सेना इकट्ठी कर ली है और युद्ध के नगाड़े बज रहे हैं। धूम श्याम धौरे घन आधाए सेत ध्वजा बगुपाति दिखाए। आकाश में धूमिल काले और सफ़ेद रंग के बादल इधर उधर दौड़ रहे हैं। उनके बीच दौड़ती हुई बगुले की पंक्तियाँ ऐसे मालूम पड़ती है जैसे श्वेत पताका फहर रही। खरग बीच चमके चहुओरा बूंद बान बरसे घनघोरा। बिजलियों का चमकना ऐसा लगता है मानो शत्रु तीक्ष्ण बाण वर्षा कर रहा है। अद्रा लाग बीज भूले ही मोह पिय बिन को आदर देई। आद्रा नक्षत्र आ गया है, खेत बोए जाने लगे हैं,
किंतु प्रियतम के बिना मुझे कौन आदर दे। औने घटा आई चौफेरी, कंतु बारू मंदन हो घेरी। घटाएं उमड़ घुमड़ कर मुझे कामोद्दीप्त कर रही हैं। हे स्वामी, तुम आकर इनसे मेरी रक्षा करो। दादुर मोर कोकिला पीऊ, करहीं बेज घट रहे न जोऊ। ऐसे कठिन समय में मेढक, मोर, कमल और पपीहे सभी शोर करके मेरी विरह वेदना को इस कदर बढ़ा रहे हैं, लगता है मेरा प्राण ही निकल जाएगा। पुख नक्षत्र सिर ऊपर आवा, हौ बिन ना मंदिर को छावा। पुष्प नक्षत्र आ चुका है, किंतु मैं स्वामी के बिना अपने घर में अकेली हूँ। जब घनघोर वर्षा होगी तब कौन हमारे छप्पर की मरम्मत करेगा और हमारी सुरक्षा करेगा। जिन घर कंता ते सुखी तिन, गारो तिन गरब, कंत प्यारा बाहिरे हम सुख भूला सर्व। ऐसे सुहाने मौसम में जिन स्त्रियों के पति उनके घर में हैं, वे गर्भ में फूली नहीं समा रही हैं, लेकिन मेरे पति तो परदेश में है, इसलिए मैं तो अपना सुख भूल चुकी हूँ। इसमें पति और पत्नी के प्रेम को बहुत दयनीय स्थिति में दिखाया गया है कि किस प्रकार पत्नी अपनी विरह अवस्था को व्यक्त कर रही है। इसमें गाजा का अर्थ होता है गर्जा, धूम का अर्थ होता है धूमले रंग का, धौरे का अर्थ होता है धावल, ओनही का अर्थ होता है झुकी, ले लागी का अर्थ होता है खेतों में लेवा लगना, और गारो का अर्थ होता है गौरव, अभिमान का अर्थ होता है गौरव। चलिए अब हम अपने अगले पद्य की तरफ चलते हैं। सावन बरिस में अतिवानी, ही भरई हौ विरह झुरानी। लाग पुनर्बसी पियू न देखा, भय बाउरी कह कंत सरे का। रकत का आंसू परे भूल टूटी, रेग चली जन बीर बहुटी। सखिन रचा पियू संग हिंडोला, हरिहर भुई कुसुम्बी तंचोला। ही हिंडोल जस डोले मोरा, विरह झुलावे दे झंगोरा। बाट असूच अथाह गंभीरा, जी बाउर भा भवे भंभीरा। जग बल बूढ़ी जहाँ लगी ताकी, मोर नाव खेवक बिन था की। पर्वत समुद्र आगम बिच बन बेहड़ धन ढंग। किम करि भेटौ कंत तोहि न मोहि, पाँव न पंख। चलिए अब इसके शब्दार्थ को देखते हैं। मेघ का अर्थ होता है मेघ, भरनी परी का अर्थ होता है खेतों में भरनी लगी। सरेक का अर्थ होता है चतुर, भबीरी का अर्थ होता है एक प्रकार का फतिंगा जो संध्या के समय बरसात में आकाश में उड़ता हुआ दिखाई देता है। यह एक कीड़ा है। चलिए अब इसकी व्याख्या देखते हैं। इस पद में जायसी ने प्राकृतिक उपादानों के माध्यम से नागमती के विरह की अद्भुत व्यंजना की है। वो कहते हैं, सावन बरिस में अतवानी, ही भरई हो बिरह झुरानी। सावन आ चुका है और घंघोर वर्षा हो रही है, जिससे धान के खेतों में पानी भर गया है। तो दूसरी ओर विरह के ताप से मैं शुष्क होती जा रही हूँ। लाग पुनर्बसु पियू न देखा, मैं बावरी कह कंत सरेखा। पुनर्वसु नक्षत्र भी लग गया है और तब भी मुझे प्रीतम का दर्शन नहीं हो पाया है। रकत का आंसू परे भू टूटी, रेग चल जन बीर बहुटी। वे ज्ञानी और समझदार हैं। वे जानते हैं कि ऐसे मौसम में विरह और काम वेदना स्त्रियों को किस कदर सताता है। संभव है कि वे इस नक्षत्र को नहीं देख पाए हो, अन्यथा वे शीघ्र वापस लौटकर मुझे अपनी प्रेम सुधा से नहला डालते। मेरे नेत्रों से रक्त के आंसू टपक टपक कर पृथ्वी पर गिर रहे हैं, जो ऐसे प्रतीत हो रहे हैं मानो बीर बहुटिया। यह एक प्रकार का कीड़ा होता है जो जमीन पर रेंगता है। उसके आंसू की प्रतीक के रूप में इसको लिया गया है। सखिन रचा प्यू संग हिंडोला, हरिहर भुई कुसुम्बी तंचोला। मेरे सखियों ने अपने पति के साथ झूलना आरंभ कर दिया है। उन्होंने कुसुम्बी वस्त्र धारण कर लिए हैं और हे प्रियतम, तुम्हारे बिना मेरा यह हृदय झूले के समान इधर से इधर झूल रहा है। इसे कहीं आश्रय नहीं मिल पा रहा है। बाट असूज अथाह गंभीरा, जीव बाउर भा भवे भंभीरा। मेरा मन पागल और विक्षिप्त होकर भंभीरी मक्खी के समान इधर उधर चक्कर काट रहा है।
मुझे कहीं मार्ग नहीं दिखता है, चारों ओर अथाह जलराशि ही दिख रही है। ऐसे में मेरी जीवन नैया बिना मल्लाह के अर्थात बिना प्रीतम के कौन खेपेगा। पर्वत समुद्र अगम बिच बन बेहद ठंडंग, किमी करी बेटो कंत तो ही ना मोही पाँव न पंख। नागमती अपनी व्यवस्था प्रकट करते हुए कहती है कि प्रीतम, तुम तक पहुँचने वाले मार्ग में न जाने कितने दुर्गम पर्वत, सागर, बीहड़ और घने जंगल होंगे। इन्हें पार कर मैं तुमसे कैसे मिलने आऊँ? न मेरे पास इतनी क्षमता है, न मेरे पास पैर है, न पंख है। तुम्हारे विरह में मैं इतनी असक्त और दुर्बल हो चुकी हूँ कि मेरे लिए तुम तक पहुँचना असंभव सा प्रतीत हो रहा है। चलिए अब हम यहाँ पर वीडियो समाप्त करते हैं। आगे और भी वीडियो अगले वीडियोस में मिलेंगे आपको। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।